और उसके पास, दुष्ट के पास यदि शक्ति आ जाएगी तो दूसरों को पीड़ा देगा। इसके विपरीत जो साधु की विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन दान देने के लिए होता है, और उसके पास जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इससे ज्ञान का दोष नहीं है। ज्ञान से विनम्रता आती है। विद्या ददात विनयम, एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जिसमें विनम्रता न हो उसको विद्वान या ज्ञानी माना ही नहीं जा सकता। जब तमोगुण होता है किसी के अंदर, तो तमोगुणी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, धनवान हो या गरीब हो, अहंकार उसके अंदर होता ही है। तो अहंकार तमोगुण से पैदा होता है, ज्ञान से कभी अहंकार नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा पढ़ने वाला व्यक्ति यदि तमोगुणी है, उसका आहार विहार तामसिक है, भक्ति में नहीं लगा है, तो थोड़े से ज्ञान को पाकर वो उछलने लगता है। जैसे कहावत कही जाती है, अधगल गगरी छलकत जाए। जिस घड़े में पानी भरा होता है वो कभी छलकता नहीं, आवाज नहीं आती, और थोड़ा पानी होता है तो छलकता रहता है। उसी तरह से अल्प ज्ञानी जो है केवल अहंकार करता है। जो सच्चा ज्ञानी होगा कभी अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि वो विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गया है। अगला प्रश्न। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में हमारा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं गुजरात से आई हूँ, मधुबेन मगनभाई मेरा नाम है। और मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रपिता में पहले हमने लिखा है कि माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूળ ધણી थकी। तो स्वामी जी इन पर थोड़ा प्रकाश पाओ के माया राज्य के अंदर है? राज्य के अंदर माया नहीं है। एक बात समझे, उपनी छे मूल धनी थकी का तात्पर्य क्या है? राज्य के आदेश से माया हुई है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में माया नहीं है। योग माया तो माया कहीं पर मेघ न माया है। काल माया की जो प्रवृत्ति है योग माया में नहीं है। चेतन का गुण जो होता है, जो जैसा होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। तो योग माया में चेतन ब्रह्म अपनी चेतन प्रकृति के साथ लीला करता है। काल माया की जो प्रकृति है, जो जिस माया का वर्णन किया गया है रास ग्रंथ में, चूंकि परम धाम की आत्माएं काल माया के ब्रह्मांड में आई थी, तो काल माया की जो त्रिगुणात्मक माया है इसका वर्णन है। इसलिए कहा गया कि जो काल माया का ब्रह्मांड है अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत के स्वप्न के कारण संकल्प से ये माया पैदा हुई है। इसको कहते हैं उपनिषद मूल धर्म। राज्य से माया नहीं पैदा हुई, राज्य के सत अंग अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत से ये माया पैदा होती है। माया का जगत बनता है, पुनः ये जगत कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। कारण प्रकृति क्या है? जाके इच्छा मूल प्रकृति। अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि की रचना करने की जो इच्छा है उसको मूल प्रकृति करती है। मूल प्रकृति से प्रकृति है। कुदरत को माया कहीं गफलत न होते। माया और प्रकृति समानार्थक शब्द है, उसी को कुदरत कहते हैं। कादर की कुदरत से माया पैदा होती है, लेकिन जो कादर से भी परे उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, उसके हृदय में या उसके धाम में माया का कोई भी प्रवेश नहीं। अगला प्रश्न। जीवन में जैसे देखते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में हमें विश्वास रहता है कि यानी राज्य वाकई में है, साथ है, पर उसी तरह जैसे माया के अगले दिन देखते हैं कुछ विपरीत परिस्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं विश्वास करने लगता है। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी वही विश्वास बना रहे जो अनुकूल परिस्थिति में रहता है, ताकि ये उतार चढ़ाव ना होता है। देखिए, ज्ञान और प्रेम की संपदा जिसके पास होगी उसका विश्वास हमेशा बना रहेगा। यदि केवल बौद्धिक ज्ञान है, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो हमें राज्य का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान दो तरह का होता है, एक बुद्धि से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, एक आत्मिक अनुभव के आधार पर आधारित ज्ञान। आत्मिक अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक आप चिंतन में नहीं डूबेंगे, ध्यान साधना में नहीं डूबेंगे। तो जो व्यक्ति ध्यान साधना में अनुभूत कर लेता है कि राज्य हर पल हमारे साथ है, उसके विश्वास कभी नहीं टिक पाता है। या सात्विक प्रकृति का व्यक्ति हो, ग्रंथों का ज्ञान इतना ग्रहण कर ले कि उसका विश्वास दृढ़ हो जाए। इसमें कमी रहने पर संसार का कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। इसलिए जो चितवनी में डूब गया या जो निष्पक्ष पवित्र हृदय से
ज्ञान को ग्रहण कर लिया, उसी का विश्वास अखंड बना रहता है। नहीं तो कोई भी प्राणी विचलित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रणाम स्वामी जी। मेरा सवाल ये है स्वामी जी, अपने सुंदर साथ समाज में काफ़ी सारे युवा सुंदर साथ भी हैं, जिसको धर्म की राह पर लाने और बढ़ाने का सरल उपाय क्या हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है, आज के युवा आधुनिकता में व्यस्त है और उन्हें कैसे प्रेरित करें कि वे धर्म और सत्संग से ज़्यादा जुड़े? और बहुत से युवा अपने आप को नास्तिक कहते हैं और परमात्मा को मानते ही नहीं, उन्हें परमात्मा और धर्म पर विश्वास कैसे दिलाया जाए? देखिए, कच्चे घड़े को आप जैसे चाहे बना सकते हैं, पके हुए घड़े को कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चा छोटा होता है तभी उसको माता पिता तो धार्मिक संस्कार देते नहीं, उसके सामने ब्लैक पिक्चरें देखते हैं, खुद उसको अश्लील बातें उसके सामने जब दिखती हैं पर्दे पर तो बिगड़ेगा। जब माता पिता का आहार शुद्ध नहीं होता, बच्चे को भी वैसा ही आहार देते हैं, तो एक रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार में पलने वाला बच्चा तो बिगड़ेगा ही। जब बिगड़ जाता है तो दोष देते हैं कि आज के बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? मेरी दृष्टि में घर के लोग ही बिगाड़ते हैं, उसको उचित संस्कार नहीं देते। जब बच्चा विद्यालय में जाता है वहाँ भी उसको संस्कार नहीं मिलता। तो जो युवक 20-25 साल तक कुछ ग्रहण नहीं कर पाया, 25 साल तक उसको स्नातक हो जाना चाहिए था, उसको अध्यात्म का अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए था। प्राचीन काल में जब बच्चे का जन्म होता था तो जन्म होने के बाद जो संस्कार होता है, जानते क्या है? उसमें घी और शहद की विषम मात्रा मिलाकर उसकी जीवा पर ओम लिखा जाता था और कान में फूका जाता था वेदोवसी। आजकल ये संस्कार तो होते नहीं। तो आज के वातावरण में माता पिता स्वयं बच्चे के सामने बैठकर अश्लील पिक्चरें देखते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा थोड़ी कुछ ग्रहण कर रहा है। माता के घर में जब बच्चा होता है तो बच्चा सारा कुछ अनुभव कर रहा होता है। जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप की टेपिंग होती है, उसी तरह से गर्भावस्था में स्त्री जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, जो क्रिया करती है, बच्चा सारा कुछ अभिमानों की तरह ग्रहण कर रहा होता है। इसलिए 2 साल के बच्चे को नहीं सोचना चाहिए कि तो बच्चा है, कुछ नहीं जानता। माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने कोई अश्लील बातें न करें, कभी नास्तिकता की बातें न करें, कभी विकृत मानसिकता न रखें, अन्यथा बच्चा सारे संस्कारों को ग्रहण करता है। तो बच्चे का निर्माण माता पिता के ऊपर है। मैं युवा पीढ़ी को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, दोषी केवल माता पिता है, ये पूरा समाज है जो अच्छे बच्चे को बिगाड़ता है। क्योंकि बच्चा तो कच्ची मिट्टी का होता है, उसको उसी बच्चे को गुरुकुल में भेज दीजिए, किसी अच्छे महापुरुष के साथ रखिए तो अच्छा बनता है। तो माता पिता का निर्णय है। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी करे, नंबर 2 से भी पैसा लाए, कहीं से लाए तो उसको अच्छा समझा जाता है। कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं ध्यान करूँगा तो उस घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अब तो काम से गया है, बिगड़ गया है। अच्छा कौन माना जाता है? जो घूस लेकर कहीं से भी पैसा लाए तो उसके घर की माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, नौकरी से भी अधिक ऊपर की कमाई करके लाता है। माँ उसको कभी डांटती नहीं है कि तुम ये गलत तरीके का जो धन लाया उसको वापस करो। तो मेरे दृष्टि में सारा दोष माता पिता को मैं देता हूँ। यदि किसी का बच्चा बिगड़ता है तो इसके लिए 100% दोस्ती उसके माता पिता है, बच्चे नहीं। प्रणाम जी स्वामी जी। मेरा एक प्रश्न है, वाणी हमें प्रेरित करती है या चर्चा हमें प्रेरित करती है, चितवनी हमें प्रेरित करती है कि हम सुहागिन बने। आज पूरे प्रणामी समाज हो या निजानंद समाज हो, हम सब सुंदर साथ के लिए हम सुहागिन बनने की बजाय सौतन बनते जा रहे हैं। ये बहुत विचित्र है, तो इसका थोड़ा खुलासा कीजिए। देखिए, एक ही पति की 4 पत्नियां हों तो ईर्ष्या द्वेष होना स्वाभाविक है। इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है, जैसे होम्योपैथी का सिद्धांत होता है, जैसे चिकित्सा शास्त्र में कहा जाता है ना, गुणन की टिकिया सभी रोगों को दूर कर देती है।
सारे रोगों को दूर करने का एक ही तरीका है, जो प्रेम का, आनंद का, शांति का स्वरूप अक्षरातीत है, उसको धारण कीजिए। अपने आहार को सात्विक बनाइए, राज्य का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर के जो विकार निकल जाएंगे, वाणी का चिंतन करेंगे, विकार निकल जाएंगे, तो ईर्ष्या द्वेष मिट जाएगा, तब आप सच्चे स्वाधीन बनेंगे। नहीं तो ये डाह की प्रवृत्ति तो बनी ही रहेगी, इसको निकालना नहीं जा सकता। सुंदरसार जी, जब इस बार के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही थी तो हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जो दोपहर का मंच होगा उसमें प्रतिदिन स्वामी जी के साथ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था इतनी अधिक थी कि 5 दिन तक दोपहर के मंच में इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी सत्रों का हम समय नहीं निकाल पाए। लेकिन आज दोपहर में भी प्रश्नोत्तरी का सत्र रहा, आप सभी लोगों ने प्रश्न पूछे और ऑनलाइन भी बहुत से सुंदर साथ अपने प्रश्न भेज रहे थे। अभी भी 50 के आसपास प्रश्न हैं जो ऑनलाइन आए हैं, जो मेरे पास पेंडिंग हैं, लेकिन समय का अभाव है तो अब और अधिक प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद संगीत का कार्यक्रम है। और एक प्रश्न है सुंदर साथ मुझसे जिन्होंने पूछा है, वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो मैं स्वामी जी से कहूँगा कि संक्षिप्त रूप में बस उसे रखें।